नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया डोज और मैं हूं सलोनी शिवा। आज मैं खड़ी हूं उस जगह पर जहां विकास के नाम पर सिर्फ सपने बेचे गए हैं, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं दिया गया है। जी हां, ये जगह है हजारीबाग चतरा रोड पर स्थित गारूकुरहा का रेलवे ओवरब्रिज। ये वही जगह है जहां कोडरमा रांची रेल लाइन गुजरती है। जब यह रेल लाइन बनी थी तो यहाँ के सैकड़ों गांवों के लिए रेल सेवा का सपना सच होने जैसा था। लेकिन अफसोस, गारूकुरहा में न स्टेशन बना न हॉल्ट, और अब यह इलाका सिर्फ बड़े वादों और खोखले आश्वासनों का गवाह बनकर रह गया है। जी हाँ, यहाँ के लोग अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। रेलवे की अनदेखी न सिर्फ ग्रामीणों को परेशान कर रही है, बल्कि रेलवे को भी रोजाना हजारों रुपए की राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि हजारीबाग इटखोरी मुख्य मार्ग से पद्मा स्टेशन करीब 4 किलोमीटर दूर है। इस दूरी को तय करना यहाँ के ग्रामीणों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ना अप्रोच रोड ढंग का है और ना यातायात के साधन। नतीजा यह है कि आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों को मजबूरी में कोडरमा या रांची जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। सोचिए, अगर यहाँ गारूकुरहा में एक स्टेशन या हॉल्ट बना दिया जाए तो क्या होगा। यात्रियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा होगा, सरकार को हर दिन ज्यादा राजस्व मिलेगा और सबसे बढ़कर ग्रामीणों की जिंदगी आसान हो जाएगी। बताते चलें कि ये इलाका सिर्फ ग्रामीणों के लिए नहीं, बल्कि पर्यटकों के लिए भी बेहद अहम है। चतरा जिले के इटखोरी में विश्व प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर, तमासीन जलप्रपात और कौलेश्वरी पर्वत जैसे स्थल यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लेकिन पर्यटकों के लिए यहाँ आना आसान नहीं है। अगर गारूकुरहा में स्टेशन या हॉल्ट बनता है तो यह देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक बेहतरीन सुविधा साबित हो सकता है। यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन भी किया था। प्रशासन ने उस वक्त स्टेशन बनाने का आश्वासन तो दिया, लेकिन आज तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब ग्रामीण फिर से आंदोलन के मूड में हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इस बार वो बड़ा कदम उठाएंगे। गारूकुरहा प्रकृति की गोद में बसा एक सुंदर सा गांव जो हजारीबाग चतरा रोड पर स्थित है, आज भी एक बड़े सपने की उम्मीद में जी रहा है। यही वो जगह है जहां से कोडरमा रांची रेल लाइन गुजरती है, और यही वो जगह है जहां एक समय था जब गांव वालों की आंखों में अपनी यात्रा को आसान बनाने का सपना था। ये हाल है गारूकुरहा का, जहां कोडरमा रांची रेल लाइन ने उम्मीद तो खूब जगाई, और बदले में क्या मिला? एक अधूरी रेल लाइन, एक अनसुना गांव और सैकड़ों टूटे सपने। हमने सोचा था कि पटरी पर जिंदगी दौड़ेगी, पर यहाँ तो ख्वाब ही रुक गए। कोडरमा रांची रेल लाइन के लिए यहाँ सैकड़ों किसानों की जमीनें ली गई। जिन खेतों से इन परिवारों का पेट भरता था, आज वहाँ पर सिर्फ पटरी बिछी है। लोगों को उम्मीद थी कि उनके गांव में एक स्टेशन बनेगा, हॉल्ट मिलेगा, रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन सरकार ने वादा किया और फिर उसे याद रखना जरूरी नहीं समझा। अब ये हाल है कि लोग पूछ रहे हैं, हमने अपनी जमीनें दी पर सरकार ने हमें क्या दिया? वादे का एक और घड़ा जो खुद ही टूट गया। बता दें कि गारूकुरहा से पद्मा स्टेशन सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़कें हैं लेकिन चलने लायक नहीं, यातायात है लेकिन देखने लायक नहीं। जब इस रेल लाइन के लिए काम शुरू हुआ, सैकड़ों ग्रामीणों की जमीनें अधिग्रहित की गई। ये लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। जिनकी जमीनें गई, उनके हाथों से आजीविका भी छीन गई। लोगों ने सोचा था कि रेल लाइन उनके विकास का जरिया बनेगा, लेकिन आज ना उनके पास खेत है और ना ही स्टेशन। बता दें कि गारूकुरहा सिर्फ ग्रामीणों के लिए नहीं, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी बेहद खास है। पर्यटकों के लिए ये जगह एक सपने जैसी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई सुगम साधन नहीं। अगर यहाँ स्टेशन बनता है तो ये क्षेत्र पर्यटन का केंद्र बन सकता है। यही इलाका लोगों को जोड़ सकता था, पर आज खुद ही सबसे कट गया है। तो यहाँ खड़ी है कोडरमा रांची रेल लाइन, जिसने विकास के सपने दिखाए। कहाँ है वो वादा जो सरकार ने किया था? कहाँ है वो स्टेशन जो राहत का जरिया था? सिर्फ जमीन गई और वादों की पटरी धुंधली रह गई। इस वक्त मैं पद्मा स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ विकास की रोशनी अब तक नहीं पहुंची है। स्ट्रीट लाइट्स के अभाव में रातें यहाँ डर और खतरे से भरी है।
यात्रियों और ग्रामीणों के लिए हर कदम एक चुनौती बन चुका है। स्टेशन पर शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है, ना तो स्ट्रीट लाइट्स है और ना ही सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम। जी हाँ, यही है पदमा का रेलवे स्टेशन, जहां दिन में हरियाली और रात में अंधेरा छा जाता है। चारों ओर घना जंगल और उस पर स्ट्रीट लाइट्स की नदारद व्यवस्था। यात्रियों के लिए ट्रेन का इंतजार करना हो या ग्रामीणों को अपने घर लौटना हो, हर कदम पर डर और जोखिम का सामना करना पड़ता है। जंगली जानवरों और दुर्घटनाओं का खतरा भी यहाँ आम बात हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस बारे में प्रशासन से शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि पैसेंजर ट्रेन के अलावा यहाँ कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है, जिससे यह स्थान महज एक शोभा का प्रतीक बनकर रह गया है। प्रवासी लोगों को रांची जाने के लिए 200 किलोमीटर और कोडरमा जाने के लिए 100 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जबकि यहाँ एक स्टेशन है जो उनके लिए सिर्फ एक मजबूरी बनकर रह गया है। या दूसरे शब्दों में कहूं तो यहाँ के लोगों के साथ रेलवे स्टेशन के नाम पर विश्वासघात हुआ है। अब देखना यह होगा कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की समस्याओं को कब तक सुनते हैं और कब तक इस समस्या का समाधान हो पाता है। तो क्या यही था वो वादा जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने गांव वालों से किया था? क्या यही है उनका विकास का मॉडल जो सिर्फ नारों और पोस्टरों तक सीमित रह गया? लेकिन सरकार को क्या फर्क पड़ता है? उनके लिए तो ये गांव एक और गुमनाम गांव बनकर रह गया है, जहां के लोग सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं। गारूकुरा का ये संघर्ष एक चेतावनी है। ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और इस बार उनकी आवाज को दबाना आसान नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस बार ग्रामीणों की आवाज सुनेगा? क्या सरकार यहाँ स्टेशन बनाकर लोगों के सपनों को पंख देगी? क्या स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल और विधायक मनोज यादव ग्रामीणों की मांगों को संसद की चौखट तक पहुंचाकर उनके सपनों को साकार कर पाएंगे, या फिर ये गांव एक और आंदोलन, एक और संघर्ष का बस गवाह बनकर रह जाएगा? तो ये थी हमारे गांव गारूकुरा से सलोनी शिवा की खास रिपोर्ट।